vertical drop in ground. Whenever there is a vertical drop in ground at any point, there will be two reduced levels of ground at that point. अब vertical drop in ground अगर होगी, अगर ground में एक vertical drop आती है तो उस जगह पे two reduced levels होंगे. जैसे कि ये अगर हम देखें इस डायग्राम को कंसिडर करें तो ये RL इस पॉइंट का दिया हुआ है 50 और ये जो पॉइंट है इसका दिया हुआ है 50.60 और इस पॉइंट का RL है 50.30, इस पॉइंट का RL है 48.50. ये आगे एक वर्टिकल ड्रॉप, सडनली यहाँ पे एक वर्टिकल ड्रॉप आई तो इस जगह पे दो RL आ रहे हैं, मतलब कि दो RL आएंगे. ये आएगा वर्टिकल ड्रॉप इन ग्राउंड, ये आ गया हमारा वर्टिकल ड्रॉप. इसके बाद अगर हम देखें तो सबके एक एक RL ही है, तो ये हो गया. और फिर उसके बाद अगर हम कैलकुलेट किस तरीके से अब करेंगे इसको, इन कैलकुलेटिंग अर्थवर्क द पोर्शन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिकल ड्रॉप शुड बी डेल्ट in two operations. One by taking the mean of consecutive heights or depth up to the point, and एक तो हम ये कर सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव हाइट और डेप्थ का मीन लेंगे, एंड द अदर बाय टेकिंग द मीन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव हाइट और डेप्थ बियॉन्ड द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे तक हम मीन और मीन लेंगे कॉन्जिक्यूटिव हाइट या फिर कॉन्जिक्यूटिव डेप्थ का. तो ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. अब हम ज़रा एक चीज़ देख लें कि हम किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज़ अगर हम ये ले लेते हैं RL ऑफ फॉर्मेशन हम 52.50 लेते हैं और हम ले लेते हैं फॉर्मेशन लाइन ग्रेडियंट जो है 1/100. तो ये केस सपोज है केस 1, ठीक है, केस 1 है ये. और अगर हम इसमें देखें कि ये हमारा ग्राउंड है ना, तो मतलब कि ये जो पोर्शन है ये एम्प्टी है, यहाँ पे हमें फिलिंग करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे फिलिंग करनी पड़ेगी. फर्स्ट केस है ये, ठीक है. अगर हम सेकंड केस, सपोज ये एक सेकंड केस है, केस 2, अगर ये पूरा फिलिंग का केस था, अब पूरा कटिंग का केस हम देखेंगे. RL ऑफ फॉर्मेशन है 48.00 है यहाँ पे, तो ये 48 RL ऑफ फॉर्मेशन है. ये आ गई फॉर्मेशन लाइन ग्रेडियंट 1/200 ले लिया, ठीक है. अगर हम देखें ये पोर्शन है ना ग्राउंड ये है, तो मतलब कि इतना पोर्शन हमें कट करना पड़ेगा. ये पूरा का पूरा कटिंग में आ गया और पहले वाला जो केस था वो पूरा का पूरा फिलिंग में आ गया था. अगर हम सपोज ले लेते हैं RL ऑफ फॉर्मेशन 49.50, ये आ गया केस 3. केस 3 आ गया हमारे पास ये. इसमें अगर हम सपोज ले लेते हैं RL ऑफ फॉर्मेशन 49.50 और हम इस तरीके से लेते हैं, मतलब इसमें हम फॉर्मेशन लाइन ग्रेडियंट जो है 1/100 और 200 जो ले रहे थे, इस बार हम नहीं लेंगे, इसको पूरा एक लेवल रोड की तरह लेंगे. तो फिर क्या होगा, ये पोर्शन है ना ये ग्राउंड है, तो मतलब ये पोर्शन होगी, इसकी होगी कटिंग, और ये जो एम्प्टी पोर्शन है यहाँ पे हो जाएगी फिलिंग. मतलब ये 3 केसेस बनते हैं इसके. अब तीनों केसेस को हमने कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें अर्थवर्क कितना आएगा, किस तरीके से कैलकुलेट करना है. अब हम केस 1 को कंसिडर करते हैं फुली इन बैंकिंग में, और यहाँ पे फॉर्मेशन लाइन ग्रेडियंट जो दिया हुआ 1/100 है. अगर हम देखें सपोज हमारी लेंथ ऑफ चेन 50 मीटर है, तो RL ऑफ ग्राउंड जो है वो हमें पहले से दिया हुआ है 50, 50.6 और इस तरीके से सारा दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया. ये हो गया RL ऑफ ग्राउंड. अब इसके बाद है RL ऑफ फॉर्मेशन 52.5. ये मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का हमें RL ऑफ फॉर्मेशन 52.5 दिया हुआ है, यही हमें यहाँ पे लिख देना है RL ऑफ फॉर्मेशन. ये फर्स्ट केस की मैं बात कर रही हूँ, फुली इन बैंकिंग, ठीक है. अब ये आ गया 52.5. नेक्स्ट जो आएगा हमारा, नेक्स्ट वाला जो आएगा वो हो जाएगा 52.5 माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये आ गया 50 हमारी लेंथ ऑफ चेन, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है. 1/100 है तो 1/100, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया. इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी इसकी 52.0, राइट. ये वैल्यू आ गई 00, ये वैल्यू आ गई. अब हम नेक्स्ट वाले का भी ऐसे ही करेंगे, यही चीज़ माइनस कर देंगे नेक्स्ट वाले में भी. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 51.5, फिर आ जाएगी 51, फिर उसके बाद आ जाएगी 50.5 और यहाँ पे 50,
ठीक है, ये हो गए हमारे RL ऑफ फॉर्मेशन। अब इसकी हाइट ऑफ बैंक, अब हाइट जो निकालनी है हमने वो कैसे निकालते हैं हम, इसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब RL ऑफ फॉर्मेशन में से ग्राउंड माइनस करते हैं, तो 52.5 माइनस 50 करेंगे, वो आ गया 2.5, और इसमें से ये माइनस करेंगे 52 माइनस 50.6, ये आ गया हमारे पास 1.4। अब क्या करेंगे, इसमें से एक बार ये माइनस करेंगे, मतलब जो पहला वाला RL है फिर सेकंड वाला RL भी इसी में से माइनस करेंगे, मतलब एक एक करके दोनों कर देंगे। ये आ गया 51.5 माइनस 50.3, ये आ गया 1.2, कॉमा अब दूसरा पॉइंट जो है वो आएगा 51.5 माइनस 48. ये है 3.5, ये 5 है, 5 ओके, 0.5, ये आ जाएगा 3, ये पॉइंट हमारे पास आएगा 3, ये आ गया पॉइंट। अगले वाले पॉइंट के लिए भी सेम हमें यही करना है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3.1, इसके लिए आ जाएगा 2.30, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मीन हाइट जो ऑफ बैंक की जो मीन हाइट होगी, अब ये मीन हाइट कैसे निकलेगी, इन दोनों का हम मीन निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो मीन हाइट हो जाएगी हमारी 2.5 प्लस 1.4, ये आ गया हमारे पास 3.9 डिवाइडेड बाय 2, 1.95, ये आ गया। अब इसके बाद है 12th वाला जो चेनेज है, यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का मीन, राइट, इन दोनों का मीन हो जाएगा 1.4 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1.3, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा किस पॉइंट का मीन, अब हम इन दोनों का मीन नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इन दोनों का मीन, ठीक है। 3 प्लस 3.1, ये आ गया 6.1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 3.05। नेक्स्ट अब निकालेंगे इन दोनों का मीन, ये आ जाएगा हमारे पास 2.070, ठीक है, 2.70 ये आ गया। इसके बाद है 2.15, ठीक है, ये हमारे पास मीन हाइट ऑफ बैंक निकल गई। सबसे जो ये डिफरेंट जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए उनमें ये डिफरेंस था, जो हमने पहले किए हुए हैं वो सेम रहेंगे, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, हम जिस तरीके से कैलकुलेट करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है, बाकी ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी, ये मैंने समझा दी। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। Estimate the quantity of earthwork for a portion of a road from the L section taking the case 1 fully in banking as formation. Length of chain is 50 meter. The formation width of the road is 8 meter and side slope in banking is 1.5:1 एंड कटिंग 1:1, ठीक है, ये हो गया। अब हाइट जो है ऑफ बैंकिंग और डेप्थ ऑफ कटिंग वो अभी हमने जस्ट निकाली है, तो ये सिर्फ पूरा बैंकिंग का है, तो इसमें सिर्फ बैंकिंग की होगी। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, ये अभी पता चल जाएगा किस चीज़ के लिए छोड़ा है। तो यहाँ पे आ गया ये 2.5, ये आ गया 1.4, 1.2 और ये आ गया 3.00, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे। अब 13 पे आ जाएगा 3.1, 2.3 और उसके बाद है 2.0, यहाँ पे ज़ीरोस लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है मीन हाइट। मीन हाइट जो है वो भी हमने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो वो आ गई 1.95। फिर उसके बाद आगे हमारे पास ये है 1.3, ये हो गई। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ये हैगी ये 3.05, 2.70 और 2.15, ठीक है, ये आ गई मीन हाइट। अब सेंट्रल एरिया जो BD है, अब B की वैल्यू है 8 मीटर और D जो है वो हमारे पास है, तो हम निकाल लेते हैं 8 इंटू 1.95, 1.15.6, ये आ गया 1.3,
इंटू 8, ये आ गया 104 मतलब 10.4, 3.05 इंटू 8 24.4, 2.70 इंटू 8, ये आ गया 21.6, 2.15 इंटू 8, ये आ जाएगा 17.2। ठीक है, ये आ गया। अब एरिया ऑफ साइड्स, अब अगर हम साइड्स में देखें तो एस डी स्क्वायर, एस की वैल्यू जो होगी हमारी बैंकिंग के लिए बोली हुई है 1.12 है, 1.5 यानी कि 1/2 है। और अगर हम कटिंग के लिए होती तो 1 होती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फुली बैंकिंग का केस है, इसलिए हमारे पास 1.5 ही हम लेंगे वैल्यू। 1.5 इंटू डी का स्क्वायर, डी हमारे पास है 1.95 स्क्वायर इंटू 1.5, 5.70। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। 1.3 का स्क्वायर इंटू 1.5, ये आ गया 2.535, 3.05 इंटू 1.5 इंटू 3.05, ये आ जाएगा 13.953, रहने 3 की जगह 4 लिख देते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास 2.7 स्क्वायर इंटू 1.5, ये आ गया 10.94 लिख देते हैं। 2.15 का स्क्वायर इंटू 1.5, ये आ गया 6.933। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों का सम। ठीक है, इन दोनों का सम हो जाएगा 15.6 प्लस 5.7, 21.3, 10.4 प्लस 2.5, 3 की जगह 4 लिख देते हैं, 2.4, ये आ गया 12.94। इसके बाद है 24.4 प्लस 13.954, ये आ गया 38.35। फिर उसके बाद है 21.6 प्लस 10.94, ये आ गया 32.54। फिर उसके बाद है 17.2 प्लस 6.933, ये आ जाएगा 24.13। ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया। अब डिस्टेंस और लेंथ जो है हमारे पास 50 मीटर की चेन है, तो 50 आ गए, सारे के सारे 50। अब इसके बाद क्या होगा, क्वांटिटी निकालेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी निकल जाएगी। क्वांटिटी हमारे पास आएगी 21.3 इंटू 50, ये आ गया 1065, 12.94 इंटू 50, तो ये आ गया 647, 50 इंटू 38.35, डिलीट, ये आ गया 1917.5, 32.54 इंटू 50, ये आ जाएगा 1627, और 24.13 इंटू 50, ये आ गया 1206.5। अब इन सब का टोटल कर देते हैं। 1065 प्लस 647 प्लस 1917.5 प्लस 1627 प्लस 1206.5 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है 6463। ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई है क्यूबिक मीटर में। ठीक है, ये हमारी टोटल क्वांटिटी होगी। अगर सपोज हमें निकालना होता केस 3 के लिए निकालना होता, यहाँ पे ये कौन सा केस है, फुली इन कटिंग है, तो इसमें हमें यहाँ पे
सबसे पहले जो ये चीज़ है इसमें डिफरेंस क्या आना था, ये पूरा का पूरा RL ऑफ ग्राउंड तो सेम रहना था। RL ऑफ फॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट लिया था मैंने 52.50, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, थर्ड केस ले रहे हैं तो 48.00 ले लेंगे, मतलब यहाँ पे 48.00 आ जाना था और फिर धीरे धीरे मतलब पूरा का पूरा मतलब वो डिफरेंट हो जानी थी, वैल्यूज़ डिफरेंट हो जानी थी, स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे। इसी तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना। और अगर हम थर्ड केस की बात करें तो इसमें RL ऑफ फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे आ जाना था 49.50 और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको सबको सेम ही लिखना था 49.50 सबको सेम। फिर उसके बाद इसमें से हाइट निकालनी थी, मीन हाइट ऑफ बैंक निकालनी, और ऐसे करके बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करके हमारा ये निकल जाना था। और कटिंग और बैंकिंग का उस चीज़ में हमें ध्यान रखना था। एक केस में तो वैसे ही पूरी कटिंग ही होगी, अगले वाले जो थर्ड केस है, लेकिन जो हमारे पास सेकंड केस है उसमें पूरी कटिंग हो जाएगी, और जो हमारे पास थर्ड केस है इसमें आधी कटिंग होगी और आधी की जो होगी वो फिलिंग होगी। ठीक है।